Hello student, today we discuss on a new topic that the gene regulation। देखो जीन रेगुलेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग लेवल पे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। तो फर्स्ट हम करेंगे जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स इन ह्यूमन के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर किस तरह से जीन जो होता है वो रेगुलेट होता है। देखो जनरली हम समझते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर या फिर यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है, स्पेशली अगर ह्यूमन की बात करें हम यहाँ पे, तो ह्यूमन के अंदर डीएनए जो होता है काफी लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, राइट। और इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो होता है डीएनए का वो ज्यादातर इनएक्टिव रहता है, और उस पोर्शन को हम कहते हैं रिपीटेड डीएनए या फिर एक्स्ट्रा डीएनए भी इसको कहा जाता है। और ऐसे एक्स्ट्रा जो डीएनए होते हैं वो ज्यादातर होते हैं वो नॉन फंक्शन होते हैं इस फॉर्म में, यानी कोई जीन रेगुलेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। यानी जीन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? जीन रेगुलेशन का मतलब होता है जो डीएनए का सीक्वेंस का एक पोर्शन रहेगा, और उस डीएनए के सीक्वेंस का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं पर्टिकुलर जीन, और वो आरएनए बनाएगा, और आरएनए बना के प्रोटीन के लिए पेप्टाइड चेन बनाएगा, और वो पेप्टाइड चेन बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस होती है डीएनए के उस सीक्वेंस से लेके आरएनए बनने तक, और फिर पेप्टाइड चेन प्रोटीन बनने तक, और उसके एक्सप्रेशन तक, ये कंप्लीट प्रोसेस होती है जीन रेगुलेशन के अंदर आएगी। जीन रेगुलेशन जो होता है यूकैरियोट्स में बहुत सारा जो रेपिटेड डीएनए होता है वो कोई टेक पार्ट नहीं करता, राइट। तो मोस्टली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। अब इसके अंदर कुछ फेजेस होती हैं, हम यहां पे बात करेंगे। मोस्ट ऑफ डीएनए इज इनएक्टिव इन यूकैरियोट्स इन यूकैरियोट्स। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं उसको। और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में यानी जीन रेगुलेशन में कोई टेक पार्ट नहीं करता है, एक्स्ट्रा डीएनए भी इसे कहते हैं। अब इसमें जनरली 3 और 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है। इसमें स्टेप्स ऑफ जीन रेगुलेशन। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जीन रेगुलेशन की? देखो तो फर्स्ट स्टेप होगी, फर्स्ट स्टेप होती है यहां पे दैट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इस ट्रांसक्रिप्शन लेवल में क्या होता है? इस ट्रांसक्रिप्शन लेवल के अंदर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म होगा। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि एमआरएनए बनेगा, यहाँ पे एचएनआरएनए बनेगा, सॉरी क्या बनेगा? एचएनआरएनए बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म, राइट। और सेकंड जो स्टेप होगी यहाँ पे वो होती है प्रोसेसिंग लेवल। और प्रोसेसिंग लेवल में क्या होता है? इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेसिंग की जाती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग लेवल। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेसिंग कैसे होती है। एक प्रोसेस हमने ट्रांसक्रिप्शन में की थी, दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग प्रोसेस। अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है? जो इनएक्टिव फॉर्म डीएनए होता है, ये नॉन कोडिंग जो डीएनए होता है, जिसे हम रिपीटेड डीएनए का सीक्वेंस बोलते हैं, जो डीएनए का पोर्शन जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं होगा, जिसे बोलते हैं इंट्रोन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब एचएनआरएनए होता है उसके अंदर से हम इंट्रोन को हटाते हैं यानी रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग लेवल। क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग प्रोसेस। क्या होगी इसमें? स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगी।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसमें जो थर्ड आती है वो आएगी ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए। अब एमआरएनए कहां बन रहा था, एमआरएनए बन रहा था न्यूक्लियस में। अब एमआरएनए न्यूक्लियस से जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पे, जो कि वहां पे क्या होता है, वहां पे होते हैं राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम के पास जाएगा कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, कहां से, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म में जाता है उसके बाद यहां पे फोर्थ स्टेप इसमें लिखेंगे यहां पे, जैसे साइटोप्लाज्म मूव करता है उसके बाद यहां पे क्या होता है, ये एमआरएनए अब राइबोसोम के साथ असेंबल होगा, और राइबोसोम के साथ जब असेंबल होता तो यहां पे क्या करता है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। तो इस पे लिखेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी, यानी यहां पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, राइट, पेप्टाइड चेन बनती है। तो ये जो कंप्लीट स्टेप होती है, आरएनए बनना, स्प्लाइसिंग होना, फिर न्यूक्लियस से या न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म मूव करना, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम साइट पे जाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट पे जहां पे राइबोसोम होंगे, और उसको असेंबल करना और उसके साथ जुड़ जाना, फिर क्या करना है, ट्रांसलेशन प्रोसेस करना और पेप्टाइड चेन बनाना। और ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है जीन रेगुलेशन कहलाती है, राइट। अब देखिए जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स कैसे हो गई है। अब नंबर सेकंड देखते हैं, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कैसे होती है। देखो प्रोकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन होती है, जनरली जो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड के जो डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है उसमें कुछ ही जीन मोस्टली एक्टिवेट होते हैं और बहुत सारे जीन उसके अंदर क्या रहते हैं, इनएक्टिवेट रहते हैं। और जो जीन जो एक्टिवेट रहते हैं वही क्या करेंगे, फर्दर एक प्रोसेस पूरी करते हैं जिसे कहते हैं ऑपेरॉन, राइट। तो यहां पे क्या होता है, इसके अंदर दो तरह की जीन रेगुलेशन होती है। एक होता है यहां पे इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, और दूसरा होता है यहां पे रिप्रेशन या रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। अब देखिए इंड्यूसिबल ऑपेरॉन और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन में क्या डिफरेंस है। ये ऐसा होता है जिसको एक्टिवेट करने के लिए एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। ये मोस्टली क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। क्या होता है, इट इज इनएक्टिव, ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। इंड्यूसर की जरूरत पड़ेगी यहां पे, इंड्यूसर एक्टिवेट दिस ऑपेरॉन, इस ऑपेरॉन को एक्टिवेट होने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इंड्यूसर की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे क्या होता है, रिप्रेशन ऑपेरॉन जो होता है ये मोस्टली एक्टिव रहता है, इट इज एक्टिव, ये मोस्ट ऑफ केस में क्या एक्टिव है। और इसको यहां पे एक मॉलिक्यूल, एक पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल यानी मेटाबोलाइट, एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी यहां पे, तो उसको क्या कर सके, इनएक्टिव कर सके। मॉलिक्यूल्स या इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, इफेक्टर मॉलिक्यूल inactivate this operon, देखो इफेक्टर मॉलिक्यूल का मतलब होता है, मान लीजिए मैं इसके अंदर एग्जांपल दूंगा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का। इसके अंदर एग्जांपल आता है लाइक ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन,
यानी इसको बोलते हैं टीआरपी ओपेरन कहते हैं। ओपेरन को मैं इसके अंदर एग्जांपल दूंगा। अब टीआरपी ओपेरन में आप क्या देखोगे, टीआरपी ओपेरन में देखोगे टीआरपी ओपेरन एक नॉर्मल लेवल पे एक्टिवेट रहता है और जब इसके मॉलिक्यूल एक लेवल से क्रॉस जाते हैं, यहाँ पे एक लेवल होता है, लेवल मान लीजिए मैंने माना 200 मॉलिक्यूल्स का लेवल माना है यहाँ पे, जस्ट इमेजिन करिए, सपोज करिए जस्ट, जब 200 मॉलिक्यूल को क्रॉस जाएंगे तो यहाँ पे सेल्स होती है प्रोकैरियोट्स की, वो एक इफेक्टर मॉलिक्यूल रिलीज करेगी और वो इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा और क्या करता है, ये जो मैकेनिज्म होता है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ओपेरन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नॉर्मल क्या रहता है, एक्टिव रहता है, लेकिन एक लेवल मॉलिक्यूल के क्रॉस हो जाने के बाद इसको इनएक्टिवेट करना पड़ता है। ये क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, इसको इंड्यूसर की जरूरत पड़ती है एक्टिवेट करने के लिए, यानी कोई बाहर से मॉलिक्यूल आएगा जो इसको एक्टिवेट करेगा। इसका एग्जांपल मैं यहां पे दूंगा, जैसा लैक ओपेरॉन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आएगा। अब सबसे पहले समझता हूं लैक ओपेरॉन क्या है। सबसे पहले करेंगे इंड्यूसिबल ओपेरॉन।